काबा पर पहला हमला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले अरब के बहुत बड़े बादशाह अब्राहा ने किया था, जो अपनी 60,000 की फौज लेकर काबा को गिराने के लिए मक्का की तरफ बढ़ रहा था। और अब्राहा के पास इस फौज में बड़े बड़े हाथी भी थे, जिसके बाद एक बहुत बड़े मिरेकल से अल्लाह ने अब्राहा की पूरी फौज को तबाह कर दिया। और काबा को बचा लिया। यजीद के बादशाह बनते ही उसकी फौज ने करबला के मैदान में इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान को बहुत ही बेदर्दी से शहीद कर दिया था। लेकिन करबला के वाक़ये के बाद भी यजीद रुका नहीं, क्योंकि जैसे ही लोगों को इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत का पता चलने लगा, लोग यजीद की बादशाहत के खिलाफ हर जगह खड़े होने लगे, जिसमें यजीद के खिलाफ सबसे बड़ी बगावत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर मदीना में हुई। मदीना के लोग, जो ज्यादातर सहाबा और सहाबा की औलाद थे, उन्होंने करबला के वाक़ये के कुछ ही अरसे बाद मदीना में उमैया खानदान के हेडक्वार्टर पर हमला किया और वहां से जबरदस्ती सारे बनु उमैया के लोगों को बाहर निकाल दिया। लेकिन जैसे ही बनु उमैया के कैपिटल दमास्कस में बादशाह यजीद को इस बात का पता चला, तो उसने फौरन अपनी फौज को मदीना पर हमले के लिए रवाना किया। मदीना पर हमला करो। और उन्हें हुक्म दिया कि अगर 3 दिनों के अंदर अंदर मदीना के लोग मुझे अपना बादशाह ना माने, तो फिर मेरी तरफ से तुम्हें पूरी इजाजत है कि तुम मदीना के अंदर घुसकर वहां जिसे चाहे मार दो और मदीना के घरों को लूट लो। जैसे यजीद की फौज मदीना के पास पहुंची, वो ये देखकर हैरान रह गई कि मदीना वालों ने एक बार फिर मदीना के सामने वही खंदक दोबारा बनाई थी, जो इससे बहुत साल पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंगे खंदक में बनाई थी। लेकिन वो खंदक काफिरों से बचने के लिए थी और ये मुसलमानों से। लेकिन इस बार यजीद की फौज से मदीना की खंदक मुसलमानों को नहीं बचा सकी, जिसके बाद यजीद की फौज ने मदीना में घुसकर 3 दिन तक सहाबा और उनके बेटों का कत्ले-आम किया। और यजीद के हुक्म से मदीना में सहाबा के घरों को लूट लिया। और कुछ किताबों में तो यहां तक लिखा है कि यजीद की फौज ने मदीना में कुछ औरतों का रेप भी किया। यजीद के इस जुल्म से मदीना से कुछ लोग अपनी जान बचाकर मक्का की तरफ भाग गए, जहां उस वक्त एक बहुत बड़े सहाबी अब्दुल्लाह बिन जुबैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी यजीद के खिलाफ खड़े हुए थे और उन्हें खलीफा मानने से इनकार कर दिया था। तो अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर मदीना को तबाह करने के बाद भी यजीद को कोई शर्म नहीं है और उसने दोबारा अपनी फौज को हुक्म दिया कि अब मदीना से मक्का की तरफ जाओ और वहां उस बड़े सहाबी अब्दुल्लाह बिन जुबैर को पकड़कर मार दो। लेकिन मक्का पर कब्जा करना कोई आसान काम नहीं था। मक्का में अब्दुल्लाह बिन जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु अपने साथियों के साथ मक्का को डिफेंड करने के लिए बहादुरी से खड़े थे। यजीद की फौज 40 दिन तक मक्का पर हमला करती रही, लेकिन आखिर उन्हें समझ आ गई कि हम तलवारों के साथ तो इनसे कभी नहीं जीत सकते। तो उन्होंने तलवारों को छोड़कर अपने तोपों को आगे किया और पहली बार मक्का पर गोले बरसाने लगे। और तारीख में पहली बार मक्का जैसी होली सिटी पर बमबारी होना शुरू हुई। यहां तक कि कुछ बड़े बड़े पत्थर सीधा काबा को भी लगे। लेकिन इस सारी बमबारी के बाद भी यजीद की फौज मक्का पर कब्जा नहीं कर सकी। आखिर एक रात जब मक्का वाले अपने कैंप्स में सो रहे थे, यजीद की फौज से एक बंदा रात के अंधेरे में आगे बढ़ा और अपनी तीर को आग लगाकर उसे मुसलमानों के कैंप पर फायर कर दिया। ये तीर सीधा जाकर मुसलमानों के कैंप पर लगा और वहां एक बहुत बड़ी आग लगी। लेकिन अब मसला यह था कि जिस कैंप में आग लगी थी
वो काबा के बिल्कुल करीब था और मक्का के डेजर्ट में रात की तेज हवाओं की वजह से ये आग आहिस्ता आहिस्ता काबा के खिलाफ की तरफ जाने लगी और इस तरह तारीख में पहली बार पूरा काबा जलने लगा। अब्दुल मलिक ने बादशाह बनते ही एक बहुत ही अजीब काम किया। उसने मुसलमानों के सबसे बड़े दुश्मन रोमन एम्पायर के साथ दोस्ती का हाथ मिलाया, जिनसे मुसलमान कई सालों से लड़ रहे थे। लेकिन अब अब्दुल मलिक रोमन एम्पायर के बादशाह को हर हफ्ते 1000 गोल्ड कॉइन्स देकर उससे भीख मांगने लगा कि प्लीज हम पर हमला मत करो, क्योंकि मेरी लड़ाई तुम्हारी रोमन एम्पायर के साथ नहीं है, बल्कि मक्का के एक बहुत बड़े सहाबी खलीफा अब्दुल्ला बिन जुबैर से। ये देखकर रोमन एम्पायर ने भी अब्दुल मलिक के साथ डील इसलिए की क्योंकि उन्हें पता था कि अगर अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु मुसलमानों के खलीफा बने तो फिर रोमन एम्पायर बाय बाय। तो अब रोमन एम्पायर के बादशाह के साथ डील करके अब्दुल मलिक ने अपना रुख मुसलमानों की तरफ किया और सबसे पहला हमला अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु की खिलाफत में इराक पर किया और वहां के लोगों को रिश्वतें दे देकर उन्हें खलीफा अब्दुल्ला बिन जुबैर के खिलाफ करने लगा। और आखिर एक बहुत बड़ी जंग के बाद अब्दुल मलिक ने ये सारा इलाका छीन लिया और अब अब्दुल मलिक को समझ आ गई कि बिल्कुल यजीद की तरह मक्का पर हमला करने का वक्त आ चुका है। अब्दुल मलिक ने अपने सारे जनरल्स की एक बहुत बड़ी मीटिंग बुलवाई, जिसमें अब्दुल मलिक ने सबके सामने खड़े होकर कहा कि तुम में से कौन है जो मक्का पर हमला करके अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु को मार दे। ये सुनकर उसके सारे जनरल्स चुप करके बैठे हुए थे, क्योंकि वो दोबारा काबा के साथ वो नहीं करना चाहते थे जो यजीद ने किया था। तो अब्दुल मलिक ने दोबारा पूछा कि कोई है जो हमारी बादशाहत के लिए मक्का पर हमला करे, लेकिन फिर भी पूरे हॉल में खामोशी थी। आखिर अब्दुल मलिक के एक जवान जनरल ने अपना हाथ उठाया। बादशाह सलामत, मैं मक्का पर हमला करूंगा, क्योंकि मैंने ख्वाब में देखा है कि मैंने अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु को पकड़कर उसकी खाल उतार दी है। अब्दुल मलिक के इस बेशरम जनरल का नाम हम सब ने बचपन से सुना है और इस जनरल का नाम था हुज्जाज बिन यूसुफ। अब्दुल मलिक हुज्जाज की ये बातें सुनकर बहुत खुश हुआ और हुज्जाज बनु उमय्या की फौज लेकर फुल स्पीड मक्का की तरफ बढ़ने लगा और मक्का को हर तरफ से घेर लिया। एंड अगेन हुज्जाज भी अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु से तलवारों के साथ जंग नहीं कर सका। तो हुज्जाज ने भी मक्का के पहाड़ों पर अपने तोपों को खड़ा किया और मस्जिद अल हराम पर बमबारी शुरू की। हुज्जाज ने मक्का की मस्जिद पर इतने पत्थर बरसाए कि एक पत्थर सीधा जाकर काबा को लगा। कहा जाता है जैसे ये पत्थर काबा को लगा, आसमान में बिजली खड़कने लगी। ये देखकर हुज्जाज की फौज में खौफ फैल गया और फौजियों ने अल्लाह के अजाब से डरकर अपने तोपों को रोक दिया और जंग से पीछे हटने लगी। ये देखकर हुज्जाज खुद आगे बढ़ा और अपने हाथों से पत्थर उठाकर तोप में रखा और दोबारा काबा पर बमबारी करने लगा और अपनी फौज से कहा कि डरो मत, इन बिजलियों का मतलब है कि अल्लाह हमारे साथ है। ये देखकर उसकी फौज भी आगे बढ़ी और दोबारा काबा पर 5 तोपों से हमला करने लगे। अब काबा पर एक ही वक्त में बहुत सारे गोले बरस रहे थे, जिसे देखकर लोग अपने आप को बचाने के लिए काबा से दूर भागने लगे। लेकिन इस सारी बमबारी में सिर्फ एक शख्स काबा के पास इन गोलों की बारिश में नमाज पढ़ रहा था, खलीफा अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु। आहिस्ता आहिस्ता हुज्जाज की फौज मक्का के सेंटर काबा की तरफ बढ़ने लगे और हालात इतने खराब हुए कि सबको समझ आ गई कि अब खलीफा अब्दुल्ला बिन जुबैर हुज्जाज के हाथों से नहीं बच सकते, जिसे देखकर बहुत सारे लोग खलीफा अब्दुल्ला बिन जुबैर को छोड़कर बादशाह अब्दुल मलिक की साइड पर जाने लगे और अब्दुल्ला बिन जुबैर अपने कुछ ही साथियों के साथ खिलाफत को बचाने के लिए खड़े रहे। जिसके बाद अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु आखिरी बार अपनी माँ आसमा रज़ियल्लाहु अन्हा से मिलने गए, जो अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु की बेटी थी, और अपनी माँ से सलाम के बाद कहा कि आज मेरी जिंदगी का आखिरी दिन है, जिस पर उनकी माँ ने उन्हें बहुत दुआएं दी। और इसी के साथ खलीफा अब्दुल्ला बिन जुबैर
अपनी तलवार लेकर हुज्जाज से आखिरी लड़ाई के लिए अपने घर से निकले। लेकिन ऑफ कोर्स कुछ ही देर में हुज्जाज की फौजों ने अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु को शहीद कर दिया। लेकिन खलीफा को मारने के बाद भी हुज्जाज का गुस्सा ठंडा नहीं हुआ। उसने अब्दुल्ला बिन जुबैर का सर काट के उसे बनु उमय्या के बादशाह अब्दुल मलिक की तरफ एक गिफ्ट के तौर पर रवाना किया और अब्दुल्ला बिन जुबैर के जिस्म को मक्का के एक खंबे पर उल्टा लटका दिया ताकि सारे मुसलमान ये बात अच्छी तरह जान लें कि बनु उमय्या के खिलाफ बगावत करने का अंजाम क्या होगा। जिसके बाद हुज्जाज ने हुक्म दिया कि अब्दुल्ला बिन जुबैर की माँ अस्मा बिनते अबू बकर को बालों से घसीटकर मेरे पास लाया जाए। लेकिन जब वो नहीं आई, हुज्जाज खुद उनके पास गया और उनसे कहा कि देखा आपने कि मैंने आपकी गुमराह बेटे को कैसे कत्ल किया। तो उन्होंने जवाब दिया कि हाँ, तुमने मेरे बेटे की दुनिया तबाह कर दी और उसने तुम्हारी आखिरत। इस तरह जो खिलाफत पहले खलीफा अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ शुरू हुई थी, वो आज उन्हीं के नवासे अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ खत्म हो गई। अब चाहिए तो ये था कि बादशाह अब्दुल मलिक काबा पर बमबारी करने के 300 साल के बाद काबा पर चौथा बड़ा हमला हुआ कि जब अरब में एक नया एक्सट्रीमिस्ट फिरका बना और उन्होंने अपने कैपिटल बहरीन से ऐलान किया कि दुनिया में हमारा मेहदी आ चुका है और जो भी हमारे इस मेहदी को मेहदी नहीं मानेगा उसे हम मुसलमान समझते ही नहीं। लेकिन ऑफ कोर्स उस वक्त की मुसलमान सुपर पावर अब्बासी खिलाफत ने उनके मेहदी को नहीं माना, तो उन्होंने गुस्से में आकर मक्का पर हज के दिनों में हमला कर दिया और हजारों हाजियों को मारकर उन्हें जमजम के कुएं में फेंक दिया। लेकिन यहाँ भी वो रुके नहीं, बल्कि उन्होंने काबा के अंदर घुसकर उसे लूटना शुरू किया। उन्होंने काबा का दरवाजा और इवन हजरे अस्वद को भी चोरी कर लिया और उसे लेकर वापस अपने कैपिटल बहरीन ले गए। और ये इतनी अजीब बात थी कि अगले 22 इयर्स तक हजरे अस्वद काबा में नहीं बल्कि इन्हीं लोगों के पास था और 22 साल तक लोग बगैर हजरे अस्वद के काबा का तवाफ करते थे। लेकिन बिल्कुल बनु उमय्या की तरह अब्बासी खिलाफत को भी काबा की कोई परवाह नहीं थी और वो हजरे अस्वद को छोड़कर अपनी अयाशियों में गुम थे। लेकिन आखिर 22 साल के बाद इन लोगों से डील करके हजरे अस्वद को दोबारा काबा में लगाया गया, जहां वो आज तक पड़ा है। 1979 मुसलमानों की हिस्ट्री का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग साल था, क्योंकि इसी साल पाकिस्तान में उसके सबसे बड़े लीडर जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी दी गई। पाकिस्तान के साथ ही अफगानिस्तान पर सुपर पावर रूस ने हमला किया था। अफगानिस्तान के पास ईरान में 40 साल की हुकूमत खत्म करने के बाद एक नया लीडर बना आयतुल्लाह खुमैनी, और उसी के पास इराक में अरब का एक बहुत बड़ा लीडर आया, सद्दाम हुसैन। अब जब दुनिया में इतना सब कुछ हो रहा था, तो इन सऊदी स्टूडेंट्स ने भी सोचा कि यही वक्त है सऊदी हुकूमत को गिराने का, जिसके बाद उन्होंने एक बहुत ही खतरनाक प्लान बनाया। अचानक एक बिल्कुल नॉर्मल आम से दिन, जब मक्का की ग्रैंड मस्जिद में इमाम फजर की नमाज पढ़ा रहा था, जुहैमान आगे बढ़ा और काबा के इमाम से माइक छीनकर ऐलान किया, ए दुनिया के मुसलमानों, हम सबको जिसका बेसब्री से इंतजार था, वो मेहदी आ चुका है और वो आज यहीं पर हम सब के साथ खड़ा है, जिसका नाम है मुहम्मद बिन अब्दुल्ला। अब ये इतना परफेक्ट प्लान था क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है जिसमें उन्होंने फरमाया था कि मेहदी का नाम बिल्कुल मेरे नाम जैसा होगा, मतलब मुहम्मद, और मेहदी के बाप का नाम भी मेरे बाप के नाम जैसा होगा, मतलब अब्दुल्ला। और अब मक्का में खड़े इस मेहदी का नाम भी मुहम्मद बिन अब्दुल्ला था। जैसे ही जुहैमान ने ऐलान किया, उसके 500 साथियों ने अपने गन्स निकाल लिए और मस्जिद को हर तरफ से घेर लिया और इनके कुछ साथी स्नाइपर्स लेकर मस्जिद के मीनारों पर खड़े हुए। इन गन्स को वो इस सबसे पहले कंस्ट्रक्शन की गाड़ी और ताबूतों में मस्जिद के अंदर लाए थे और इन गन्स को यूज करके ये लोग काबा के गार्ड्स को मारने लगे, जिससे ऑफ कोर्स वहां पर खड़े आम मुसलमान चीखने लगे। लेकिन इस फेक मेहदी के ऑर्डर्स पर उसके फॉलोअर्स इन आम मुसलमानों पर गोलियां चलाने लगे और इस तरह उन्होंने कुछ ही देर में हजारों मुसलमानों को मस्जिद के अंदर ही कैदी बना लिया। जब सऊदी हुकूमत को इस सब का पता चला,
पहले तो वो मस्जिद हराम पर हमला करने से डर रहे थे, लेकिन फिर उन्होंने सऊदी के सबसे बड़े आलिम शेख बिन बाज से इजाजत मांगी, जिस पर शेख बिन बाज ने उन्हें इजाजत दे दी और कहा कि ये कोई मेहदी नहीं है, बल्कि सिर्फ एक झूठा टेररिस्ट है। जिसके बाद सऊदी फौज ने मस्जिद में इस फेक मेहदी पर हमला कर दिया। लेकिन वो ये देखकर हैरान रह गए कि इस फेक मेहदी के फॉलोअर्स को 100% यकीन था कि यही असल मेहदी है, और वो इस फेक मेहदी के लिए इतनी बहादुरी से लड़े कि आसानी से उन्होंने सऊदी फौज को पीछे धकेल दिया। अब जब जुहेमान ने देखा कि वो तो सऊदी फौज से ये जंग जीत रहा है, तो वो आगे आया और दुनिया के सामने अपने डिमांड्स रखे। वेस्ट के साथ सारे ताल्लुकात तोड़ दिए जाए, अमेरिका को सारी तेल बेचना बंद कर दी जाए और सऊदी अरब का बादशाह हमारे इस मेहदी के सामने सरेंडर करे। अब जब जुहेमान ने सीधा सुपर पावर अमेरिका को धमकियां दी, अमेरिका ने गुस्से में आकर यहाँ पर एक बहुत बड़ी गलती। अमेरिका ने ऐलान किया कि ये सारा हमला सिर्फ जुहेमान नहीं कर रहा, बल्कि ये एक बहुत बड़ी साजिश है, और इस साजिश के पीछे एक ही आदमी है, ईरान का आयतुल्लाह खुमैनी। और ये ऑफ कोर्स सब कुछ बिल्कुल झूठ था। अमेरिका बस सऊदी और ईरान को आपस में लड़ाना चाहता था, जो आज तक वो करता रहता है। लेकिन खुमैनी भी अमेरिका से डरने वाला नहीं था। अमेरिका के ऐलान के बाद खुमैनी ने भी एक ऐलान किया कि काबा पर यह हमला हमने नहीं, बल्कि अमेरिका की CIA ने किया है। अमेरिका के ऐलान के बाद तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन खुमैनी इतना बड़ा लीडर था कि उनके ऐलान के साथ ही पूरे दुनिया के मुसलमान अमेरिका के खिलाफ खड़े हो गए और हर तरफ प्रोटेस्ट करने लगे। यहाँ तक कि पाकिस्तान और लीबिया में अमेरिका की एम्बेसीज को आग लगा दी गई। अब जब पूरी दुनिया में इस वाक़े की वजह से इतना बड़ा मसला बन रहा था, सऊदी हुकूमत ने भी अपनी इज्जत बचाने के लिए इस फेक मेहदी और उसके साथियों पर अपनी पूरी ताकत के साथ हमला कर दिया। और इस हमले में सऊदी अरब की मदद फ्रांस और पाकिस्तान ने की। अब पाकिस्तान में ये मशहूर है कि इस हमले को रोकने में सबसे बड़ा रोल पाकिस्तान का था, और पाकिस्तान की आर्मी में स्पेशली मेजर मुशर्रफ का रोल। लेकिन ये बिल्कुल गलत बात है। पाकिस्तान का इस हमले को रोकने में एक बहुत ही छोटा रोल था। एनीवेज, जैसे ही सऊदी ने अपना दूसरा हमला शुरू किया, आहिस्ता आहिस्ता ये फेक मेहदी और उसके साथ पीछे हटने लगे, और सऊदी आर्मी ने मस्जिद की दीवारों में सुराख करके इन टेररिस्ट की तरफ ग्रेनेड्स फेंके, जिससे इतने ज्यादा लोग मरने लगे कि इन बागियों का मोराल बिल्कुल टूटने लगा। जिसे देखकर आखिर ये फेक मेहदी खुद आगे बढ़ा और अपने हाथों से इन ग्रेनेड्स को उठाकर वापस सऊदी फौज पर फेंकने लगा, जिसे देखकर उसके फॉलोअर्स का यकीन और भी बढ़ गया कि यही असल मेहदी है। लेकिन जैसे ही इस मेहदी ने अगला ग्रेनेड उठाया और उसे फेंकने के लिए अपना हाथ पीछे किया, वो ग्रेनेड इसके हाथ में फट गया और अपने आप को मेहदी कहने वाला मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मर गया। इस फेक मेहदी के मरते ही उसके साथियों के सारे ख्वाब टूट गए और उन्हें समझ आ गई कि उनके साथ एक बहुत बड़ा धोखा हो गया। लेकिन अब सरेंडर करने का ऑप्शन इनके पास नहीं था, तो वो लड़ते लड़ते आखिर मस्जिद के बेसमेंट पर पहुंचे और वहां दोबारा आखिरी दम तक लड़ने लगे। लेकिन फ्रांस की आर्मी के टेयर गैसेस की वजह से इन सारे बागियों को बेहोश करके पकड़ लिया गया और इस पूरे हमले का मास्टरमाइंड जुहेमान भी पकड़ा गया। कहा जाता है इसके बाद वो सऊदी आर्मी के सामने भीख मांगने लगा कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, मेरा वाकई में ख्याल था कि यही आदमी मेहदी है। लेकिन सऊदी इंटेलिजेंस के चीफ और बादशाह फैसल के बेटे ने उसे कहा कि अब बहुत देर हो चुकी, जिसके बाद इन सारे बागियों के पूरी दुनिया के सामने सर काट दिए गए। इस तरह हिस्ट्री में काबा पर 5 बड़े हमले हुए थे, जिसमें सिर्फ एक अब्राहा के अलावा बाकी सारे मुसलमानों ने खुद किए थे। सब्सक्राइब